अकेलापन एक ऐसी स्थिति जिसे अक्सर लोग डर की नज़र से देखते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म में इसे आत्मज्ञान का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना गया है। यह कथा उसी अकेलेपन की शक्ति को दर्शाती है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। राजकुमार देवदत्त एक समृद्ध राज्य में जन्मा था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, परिवार और दोस्त। फिर भी वह अंदर से असंतुष्ट था। उसे लगता था कि जितने अधिक लोग उसके आसपास होते हैं, उतनी ही अधिक बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि वह अपनी वास्तविक पहचान से कोसों दूर है। जब भी वह भीड़ में होता, तो उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता, मानो उसे कोई समझने वाला ही नहीं है। एक दिन देवदत्त ने सुना कि गौतम बुद्ध का प्रवचन पास के वन में हो रहा है। उसकी जिज्ञासा जागी और वह वहां पहुंचा। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वह संसार के सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाता है। देवदत्त को यह वाक्य गहराई तक छू गया। उसे महसूस हुआ कि उसका असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि स्वयं से है। उसने राजसी सुखों को त्याग कर एकांत में रहने का निर्णय लिया। उसने जंगल में जाकर ध्यान करना शुरू किया। प्रारंभ में अकेलापन उसे भयभीत करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसका महत्व समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन केवल बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे भीतर से भी उपजता है। जब तक मन अस्थिर रहता है, तब तक हम किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं हो सकते। समय बीतता गया और देवदत्त ने ध्यान की विभिन्न विधाओं में महारत हासिल कर ली। उसने खुद को प्रकृति के साथ जोड़ लिया और जंगल के जीवों के साथ सामंजस्य में रहना सीख लिया। वह नदियों के किनारे ध्यान करता, पेड़ों के नीचे साधना करता और धीरे धीरे उसकी चेतना गहरी होती चली गई। एक दिन एक वृद्ध साधु उसकी कुटिया के पास आया और उसने कहा, वत्स, तुमने अकेलेपन को अपनाया है, लेकिन क्या तुमने इसे पूरी तरह समझा है? देवदत्त ने साधु से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई और साधु ने उसे कई वर्षों तक गहन साधना और आत्मनिरीक्षण की विधियां सिखाईं। इन वर्षों में देवदत्त ने आत्मज्ञान के कई चरण पार किए और वह समझ गया कि अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। देवदत्त की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। कई शिष्य उससे मार्गदर्शन लेने के लिए आने लगे। लेकिन वह अब एक साधारण मानव नहीं था। वह एक ज्ञानी पुरुष बन चुका था, जिसने अपने भीतर की शांति को पा लिया था। एक दिन एक राजकुमार उसके पास आया और पूछा, गुरुजी, मैं भी आपके जैसा शांतचित्त और आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। देवदत्त ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि पहले स्वयं के साथ रहना सीखो। जब तुम खुद को समझने लगोगे, तो तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकेलापन ही आत्मज्ञान का द्वार है। राजकुमार ने उनकी बातों को आत्मसात किया और कुछ वर्षों तक उनके साथ रहकर साधना की। धीरे धीरे वह भी आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुआ और उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगा। जीवन में अकेले रहना हमें खुद को समझने और अपनी कमजोरियों पर काम करने का अवसर देता है। भीड़ में भी अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि बाहरी दुनिया की भागदौड़ में हम कभी-कभी खुद को खो देते हैं। लेकिन आत्मनिरीक्षण करने से हमें अपनी पहचान का बोध होता है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार से मानसिक शांति मिलती है और जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं, तब हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का रास्ता है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, तब हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है और हम आत्मनिर्भर बनते हैं। प्राकृतिक जीवन अपनाना और पर्यावरण से जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि देवदत्त ने प्रकृति के साथ गहरा संबंध बना लिया, जिससे उसने अपने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझा। सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। भौतिक सुखों की बजाय आत्मज्ञान
और आत्मसंतोष ही वास्तविक सुख देता है। सादगी और संयम से जीवन को संतुलित किया जा सकता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तलाश हमें भ्रम में डालती है, लेकिन संयम हमें संतुलन में रखता है। अकेलेपन को अपनाकर हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ भी सकते हैं। स्वयं के साथ समय बिताने से हमारी आत्मा की वास्तविक आवाज़ हमें सुनाई देने लगती है। गुरु के मार्गदर्शन से आत्मज्ञान संभव है, क्योंकि अकेले यात्रा करने के बाद भी सही मार्गदर्शन आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक होता है। अंततः अकेलेपन से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेलेपन को स्वीकार करोगे तब तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति और आंतरिक शांति का अनुभव होगा। अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी सीख है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन हमें कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब हम अपने मन को समझने लगते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की ज़रूरत नहीं रह जाती। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलापन ही तुम्हें तुम्हारे सबसे सच्चे स्वरूप से मिलाएगा।